नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। आई एम भानवी। हमने जैसे कि आप सभी को ये तो पता ही है कि हम डे बाय डे एक नई पावर की बात करते हैं बारे में। अष्टभुजी देवी की 8 शक्तियाँ। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके उनकी पावर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और उन पावर्स को जान के हम अपनी जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं, अपने आप को डिविनिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो और देवियां हैं, जैसे सरस्वती देवी हैं, गायत्री देवी हैं, दुर्गा माँ हैं, इन सब का रूप इतना सुंदर, मतलब एक अनोखी सा, इतना साज श्रृंगार और सब कुछ है। आपने देखा इन सब के बीच काली माँ को, काली माँ, काला काला रंग और एक भयानक सा चेहरा, कुछ डरावना सा, मुंडों की माला गले में, हाथ में स्कल। इन सब का क्या मतलब है? क्या ये भी कुछ कहती हैं या ऐसी क्यों हैं? ये मैं आपको बताती हूँ। ये देवी इसलिए ऐसी हैं क्योंकि इसके पीछे भी कुछ वजह है, कुछ मकसद है जो कि वो हम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हमें सब चीज़ें क्या करनी है? हम पावर टू लेट गो देख लिया हमने, परखना चीज़ों को सीख लिया, उनकी सहन करने की शक्ति भी हमने अपनी इंक्रीज कर ली। लेकिन इस सब के चलते चलते ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी दुनिया में हो रहा है बस एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। नहीं, जहाँ बात आती है अनएथिकल की, अनफेयर प्रैक्टिसेस या जो इनजस्टिस है, उस सब का हमें सामना भी करना है। उन सब चीज़ों को हमें फेस करना है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना। ये हमें देखना है कि हमें किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और किस चीज़ को फेस करना है। एक्सेप्ट होता है कि जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि जो जैसा है सामने से जो चल रहा है वो इट्स ओके। सामना मतलब फेस इन सेंस कि ये अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है सामने, तो हम उसको कोशिश करें कि किस तरह से वो चेंज हो सके या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। अगर उसमें भी अगर हम भागीदार बनते हैं, तब उस वक्त अगर हम चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें शामिल, उस गुनाह के हम भी शामिल हो जाते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। जो अनएथिक्स हैं उनको तो हमें फेस करना है, सामना करना है। जो अनएथिक्स है, जो गलत चीज़ें हैं उनको। और जहाँ बात आती है संस्कार की, किसी का संस्कार है कड़वा बोलना, किसी का संस्कार होता है कि गुस्सा करना। ये जो इंसान के संस्कार हैं अपने, उनको हमें सहन करना है। तो हमें किसी के संस्कारों के खिलाफ नहीं खड़ा होना कि कोई अगर तेज आवाज़ में बोलता है या किसी की हैबिट ही है, कुछ अलग अलग इंसान की अलग अलग नेचर होती हैं। नहीं, लेकिन जहाँ बात आती है, अब आप ही कहेंगे कि इनजस्टिस है, अनएथिकल है, ये सब चीज़, ये कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको? अगर घर में कहीं, किन्हीं घरों में अगर वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या घर कहीं हिंसा हो रही है, या कहीं गलत तरीके से काम या बिजनेस या धंधे चल रहे हैं, तो उसमें हमें सपोर्ट नहीं करना है, वहाँ हमें स्टैंड लेना है। ये नहीं है कि ये हमारी फैमिली है, ये जो भी कुछ है तो भी हमें इस चीज़ में शामिल होना ही है। नहीं, वहाँ एटलीस्ट आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम स्टैंड अप प्ले हो जाइए कि नहीं जी हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं जी, हम नहीं टॉलरेट करेंगे। नो, आपका जो भी वे है, आपको जिस वे से कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से उसको धीरे धीरे करके चेंज करने की कोशिश कीजिए, या सामने वाले को समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर वायलेंस है, ये सब चीज़ें हैं। घर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी को भी समाज में ये राइट नहीं है कि किसी पर भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सके। ये कंप्लीटली इनजस्टिस है। अगर पति पत्नी पर हाथ उठाना है, गाली गलौज करना है, या और भी किसी रिलेशन में अगर इस तरह के बिहेव है, मिसबिहेव्स हैं, तो ये अनएथिकल ही होंगे, इनजस्टिस ही होंगे। ये कहीं भी किसी भी रूल नहीं है कुछ भी कि ये आपको पावर है, ये पावर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें सपोर्ट नहीं करना, इन्हें हमें फेस ऑफ करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पहले हमें ये देखना है कि कहाँ हमें टॉलरेट करना है और कहाँ हमें फेस करना है।
सहन और सामना में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार हम उल्टा कर देते हैं, जहाँ हमें सामना करना चाहिए वहाँ हम सहन कर जाते हैं, और जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ हम सामना करने लगते हैं। नहीं, इसी तरह से इन चीज़ों को जो एक बताया गया है, ये बताया है काली माँ। काली माँ ने किस तरह से, आप ये देखिए कि काली माँ का जो रूप है थोड़ा भयानक सा है। मतलब हमें अपने अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ डेवलप करनी है, बहुत सारी प्योर जो पावर्स हैं वो इंक्रीज करनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, सबसे पहले हर चीज़ की शुरुआत करें अपने आप से। काली माँ के हाथ में क्या है? मुंडों की माला, गले में है मुंडों की माला बहुत सारे, और हाथ में क्या है? एक स्कल जिसमें से खून बह रहा है, मुंडी है जिसमें से खून बह रहा है। तो ये क्या चीज शो करता है? जो मुंडों की माला जो है वो है विकारों पर विजय। जो हमारे विकार हैं, जो हमारे अंदर की हमारी कमियां हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, हम उनको एम्पावर करें, उन पे हम विन करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। दैट इज मुंडों की माला। मुंड मतलब बहुत सारे विकार, हमारी ये बहुत सारी कमियां। ये दूसरा आता है हाथ में मुंड और खून बहता हुआ। दैट इज जो एक स्कल है। एक स्कल किसको डिनोट करता है? वो जो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है वो है सबसे बड़ी कमी, अहंकार। वो है बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस मतलब जो हमारा एक अभिमान होता है ना कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, या मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये स्टेटस है, मैं इतना पावरफुल हूँ। ये जो मैं है, बॉडी कॉन्शियस, ये क्या जब कभी इंसान मरता है तो क्या ये सब कुछ साथ लेकर जाता है? नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड हम एक सोल हैं। आई एम अ पीसफुल सोल। हम हैं तो एक सोल ही। ये सब कुछ, ये स्टेटस, ये पैसा, ये जितना भी, ये सब कुछ जो हम ईगो पाल लेते हैं ना, ये सब कुछ बेकार है और यही छूटने वाली है सबकी। कोई साथ नहीं लेके जा सकता। तो जो एक स्कल है जो सबसे, जिसमें से खून बह रहा है, दैट मीन्स कि देवी माँ ने वो खा लिया। दैट मीन्स जो हमारा अपना ही अहंकार है उस सब को हमें खत्म करना है, उसे बिल्कुल फिनिश करना है। इस चीज को वो दर्शाता है। तो और जो इनका रूप है, रूप मतलब थोड़ा भयानक सा, दैट मीन्स कि हम एक बहुत प्योर हैं, बहुत पीसफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर एक ये रूप भी हमें पता है और ये भी हमें आता है। हम ये नहीं है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हम पर भी अगर कुछ चल रही हैं तो हम उसको इजीली टॉलरेट करते रहें। हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और ये काली माँ का जो रूप है ये भी अपने अंदर एक कोने में रखना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, संस्कारों के खिलाफ नहीं, कहीं जहाँ अनफेयरनेस है वहाँ स्टैंड लेना है। क्योंकि हम ये कहते रहते हैं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई तो उसके लिए स्टैंड ले। स्टैंड एटलीस्ट धीरे धीरे करके ही ट्राई करो, बूंद बूंद करके। तो पत्थर भी कटने लगता है। तो हम भी अगर ट्राई करेंगे तो चेंज सब होता है, चाहे कितने ही पुराने रीति रिवाज हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ट्राई करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो हमें 24 आवर्स तक, नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमें अपने अंदर ये प्रैक्टिस करनी है, यही देखना है कि कहाँ हमें टॉलरेट करना है और कहाँ हमें फेस करना है। और जो हमारी अब जो बॉडी कॉन्शियस का जो एक ईगो है वो हमें पूरी तरह से फिनिश करना है। उसको बिल्कुल भी इट्स ओके वाला काम नहीं करना उसके साथ। तो हमें 24 आवर्स तक यही बोला है, आई एम अ प्योर सोल। मैं एक बहुत ही अच्छी और एक डिवाइन एक आत्मा हूँ, और आई एम अ शक्ति ऑफ काली। मैं काली माँ की शक्ति हूँ। और काली माँ की शक्ति जब कहेंगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि मुंडों की माला, मुझे अपने विकारों पर, अपनी कमियों पर, अपनी नेगेटिविटीज पे विन करना है। जो भी मेरी वीकनेसेस है उन सब को छोड़ के सबसे पहले अपने अंदर वो खत्म करनी है और अपनी पावर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक यही प्रैक्टिस करते हैं आप और मैं, हम साथ साथ मिलकर, और अपने आप को बनाते हैं डिवाइन सोल। ओके, तो प्लीज डू इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
और हाँ, आप अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय माता दी, बाय बाय।